सेशन में रोटेशनल मोशन के बेस्ड हम पीवाईक्यू देखने वाले हैं। यहाँ बेसिकली ज़्यादा सॉल्विंग पे ध्यान नहीं देंगे, हम यहाँ पे किस तरह से अप्रोच करते हैं क्वेश्चन पे, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज रॉबिन्स फ्रॉम आईटी पटना। यहाँ काफ़ी ऐसे न्यू हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं आरएमओ एंड पीआरएमओ दोनों क्वालिफाई हूँ एंड अनअकैडमी में फिजिक्स एडुकेटर्स भी रह चुका हूँ एंड फील्ड ट्विटर पे 1+ ईयर्स एक्सपीरियंस भी है। अब तक मैं 1000+ स्टूडेंट को मेंटर कर चुका हूँ। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते वीडियो में। इस सेशन में रोटेशनल मोशन के बेस्ड हम पीवाईक्यू देखने वाले हैं। यहाँ बेसिकली ज़्यादा सॉल्विंग पे ध्यान नहीं देंगे, हम यहाँ पे किस तरह से अप्रोच करते हैं क्वेश्चन पे, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो जनरली क्या होता है, देखो अगर तुम्हारे पास रॉड लेंथ एल है एंड इसका मास एम है, अगर ये यूनिफॉर्म है तो इसका सेंटर ऑफ मास मिडिल में लाया करती है एल/2 डिस्टेंस पे। लेकिन अगर ये बात की जाए ये यूनिफॉर्म नहीं होगी, ये नॉन यूनिफॉर्म है एंड इसकी जो लीनियर डेंसिटी है रो एक्स, वो एक्स पे वेरी करती है। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लीनियर मास डेंसिटी है a+b इंटू एक्स बाई एल का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में गिवन है। एंड अब बात करेंगे जो इस फॉर्म में जो जनरल तरीका होता है जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास निकालने का, वो ये होता है dm x इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई dm का इंटीग्रेशन। जो dm क्या होता है हमारे पास, लीनियर मास डेंसिटी इंटू dx। ओके, एंड इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे XCOM की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो एक्स dx इंटू एक्स इंटीग्रेशन रो एक्स dx। चलो ये हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करोगे, रो एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो गिवन है इसमें पुट कर दोगे ये वाली वैल्यू, और यहाँ से कैलकुलेट कर दोगे XCOM की वैल्यू और यहाँ पे आ जाएगी। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, मैं इसको सॉल्विंग पार्ट पे ध्यान नहीं दूंगा, बस यहाँ कॉन्सेप्ट किस तरह से यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, बस वो अप्रोच हम यहाँ देख रहे हैं, बाकी सॉल्व कर लेना। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा तुम्हारे पास ऑप्शन बी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो ध्यान से। ये तुम्हारे पास एक रॉड है जिसकी मास कैपिटल एम है एंड इसकी लेंथ एल है, एंड एक स्मॉल एम करके एक मास है जिसकी वेलोसिटी जो वेलोसिटी v से आ रही है एंड इससे यहाँ पे कोलिजन कर रही है। तो कोलिजन करने के बाद क्या हो रहा है कि इस पे स्टिक हो रहा है, ये इस पे चिपक जा रहा है एंड इसके बाद ये कुछ फाइनल पोजीशन इसका ये हो जाती है, ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम एंड ये यहाँ पे रेस्ट पे आ जाती है। एंड जो जिस पोजीशन पे रेस्ट पे आती है इसका एंगल क्या है, थीटा। तो हमें बेसिकली ये फाइंड करनी एंगल थीटा की वैल्यू क्या है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे, देखो अच्छे से। हम यहाँ पे जब ये कोलिजन हो रही थी, जिस टाइम ये कोलिजन हुआ, जिस टाइम ये स्टिक हुआ, यहाँ पे एक एंगुलर वेलोसिटी आ गई ओमेगा। तो ये ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, पहले हम ये फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करेंगे, हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करेंगे। यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है हमारे पास, एम वी एल। जो हमारे पास फाइनल एंगुलर मोमेंटम होती है क्या होती है, आई इंटू ओमेगा। एंड ये आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। ये तो ये क्या होगा तुम्हारे पास, सबसे पहले ये जो स्मॉल एम की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगी, क्या लिखोगे तुम इसको, एम एल स्क्वायर प्लस, एंड जो रॉड की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 कैपिटल एम एल स्क्वायर। एंड इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे कैपिटल एम की वैल्यू 2 इंटू स्मॉल एम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एम की जो वेट है 1 kg है एंड जो कैपिटल एम का जो वेट है वो तुम्हारे पास 2 kg है। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे आई की वैल्यू क्या आ जाए तुम्हारे पास, एम एल स्क्वायर प्लस 2m एल स्क्वायर बाई 3, एंड यहाँ से आई की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई, 5m एल स्क्वायर बाई 3, एंड ये आ गई। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे जो हम एंगुलर मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन लगाए थे, एल इनिशियल इज इक्वल एल फाइनल, तो ये क्या था, एम वी एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। आई की वैल्यू क्या हम फाइंड करें यहाँ से, 5m एल स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ से पुट करो वैल्यू को, एम वी एल इज इक्वल टू 5m एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। एंड यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगा, 3v डिवाइडेड बाई 5l। ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। एंड ये तो ओमेगा की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें फाइंड क्या करनी है, ये थीटा निकालना है। अब बात करते हैं थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखो ये अब इनिशियल पोजीशन हो गई, ये कैपिटल एम है एंड ये लेंथ एल है एंड ये तुम्हारे पास स्मॉल एम, ये अटैच है। इनिशियली इसके बस अब ओमेगा आ गई, एंगुलर वेलोसिटी जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एंड फाइनली ये इस लाइन पे आके ये रेस्ट पे आ जाती है एंड ये इसका रेफरेंस पॉइंट है एंड ये डिस्टेंस हमारे पास क्या, एल है। अब देखो बताते हैं, अब यहाँ से ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया,
एल 1 माइनस कॉस थीटा। ये कैसे हुआ? क्योंकि ये वाला डिस्टेंस तो हमारे पास क्या हो गया, एल कॉस थीटा। टोटल क्या है तुम्हारे पास, एल है, तो ये रिजल्टेंट क्या होगा, एल माइनस एल कॉस थीटा। एल कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। एंड अब बात करते हैं ये डिस्टेंस तुम्हारे पास क्या होगा, ये डिस्टेंस तुम्हारे पास क्या होगा, ये डिस्टेंस हमारे पास जो ये यहाँ तक तो एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, एंड ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास एल कॉस थीटा बाय 2, क्योंकि ये टोटल तुम्हारे पास एल कॉस थीटा है, एंड ये मिडिल में है क्योंकि ये सेंटर है तुम्हारे पास रॉड का, तो उसके अकॉर्डिंग ये एल कॉस थीटा बाय 2 हो जाएगी। मान लो रॉड का सेंटर ऑफ मास ये वाला पार्ट है, एंड ये डिस्टेंस तुम्हारे पास क्या है, एल बाय 2। अब मुझे बताओ इनिशियल एनर्जी तुम्हारे पास क्या है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या पोटेंशियल एनर्जी भी है? नहीं, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। एंड जो फाइनल तुम्हारे पास क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, नहीं यहाँ जीरो है। तो एनर्जी फाइनल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास यहाँ पे एनर्जी फाइनल तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, तुम्हारे पास जीरो है, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी। तो स्मॉल एम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगा तुम्हारे पास क्या होगा, एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एंड ये तो इसका हो गया। एंड कैपिटल एम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगा एम जी, एंड देखो इनिशियली पहले ये क्या था, एल बाय 2 पे रेस्ट पे था, एंड यहां से ये इंक्रीज होकर इस जगह पे आई, तो ये डिस्टेंस हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए लेंगे, क्योंकि जो चेंज है ना ये वाला डिस्टेंस है, जो चेंज है ये वाला डिस्टेंस है, तो ये वाला डिस्टेंस हम लेंगे। तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा बाय 2 माइनस एल बाय 2। तो ये वाला पार्ट हो गया। तो अब यहां से क्या करेंगे, हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल, यहाँ से हाफ आई की वैल्यू यहाँ से पुट करो, वैल्यू आई की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 5 ml स्क्वायर बाय 3, तो यहाँ से होगा तुम्हारे पास 5 ml स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 3v 5l का होल स्क्वायर। ये इनिशियल एनर्जी है, इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी तुम्हारे पास क्या है, यहाँ से देख लो एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा प्लस जो तुम्हारे पास कैपिटल एम है वो क्या है 2 इंटू स्मॉल एम जी, एंड इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसको फाइनली अगर जो सॉल्व करने पे आती है तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास एल बाय 2 ये आ जाती है, एंड माइनस एल बाय 2 कॉस थीटा ये आ जाती है। अगर इसको सॉल्व करो तो ये आएगी, एंड यहाँ से तुम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या आएगी, एंड सॉल्यूशन करने के बाद जो अप्रोच जो थीटा की वैल्यू आती है वो 63 डिग्री आती है। ये कैलकुलेशन कर लेना, ये कैलकुलेशन तुम पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि रियल एग्जाम में जेएमएस एग्जाम में डेटा अलग भी हो सकते हैं। मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे तुम्हें मिल जाएगी पूरी सॉल्यूशन सीट, एंड इसके जो आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया, एक रॉड है तुम्हारे पास, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास की जगह हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो इसकी लेंथ तुम्हारे पास गिवन है एल, एंड ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि देखो यूनिफॉर्म के लिए हमें पता है, अगर मान लो एक कॉर्नर से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस से अगर अगर हम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें, इसके अलोंग तुम्हारे पास इनर्शिया क्या होता है 1/3 ml स्क्वायर आती है। ये तो यूनिफॉर्म के लिए, अगर ये चीजें यूनिफॉर्म नहीं हो कि नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो तुम्हारे पास लेमडा एक्स है, जो लीनियर मास डेंसिटी है, वो कुछ इस तरह से वेरी कर रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स बाय एल, ये इस वेरी कर रही है। तो तुम्हें बताना है कि एक्स जो है यहाँ पे x1, तो जो ये x है ये क्या है तुम्हारे पास डिस्टेंस है, एक कॉर्नर से तुम्हारे पास ये डिस्टेंस है x, किसी x डिस्टेंस पे, एंड ये x के अलोंग ये तुम्हारे पास डेंसिटी वेरी कर रही है। तो तुम्हें बताना है कि एक पॉइंट तुम्हारे पास ए है, एंड ये पॉइंट तुम्हारे पास बी है, तो पॉइंट ए के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस रॉड का क्या होगा। तो सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी हम यहाँ पे जो इनर्शिया होता है, जनरली इनिशियली हम इसको स्मॉल एलिमेंट का इनर्शिया निकालते हैं डी आई, उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो जो डी आई होता है वो किस तरह से हम लिखेंगे, ध्यान दो, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, हम ये लिखते हैं। तो यहां से जो डीएम जो होता है तुम्हारे क्या होगा, प्रीवियस केस की तरह जो लिनियर मास डेंसिटी है लेमडा एक्स इंटू डी एक्स, एंड ये सारा वैल्यू को अगर पुट करोगे तुम्हारे पास आई की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन डी आई की वैल्यू क्या है डीएम, डीएम की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास लेमडा एक्स डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एंड ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो, एंड लिमिट कहां से दोगे, जीरो से लेके एल, क्योंकि टोटल लेंथ एल है। एंड ये इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करो तो यहाँ पे लेमडा एक्स की जो वैल्यू है तुम्हारे पास लेमडा नॉट इंटू 1 प्लस एक्स बाय एल, यहाँ पे इसको पुट करो, एंड यहाँ से तुम्हारे पास क्या होगा, जो आई की वैल्यू निकल के आती है, कैलकुलेट कर लेना, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, बस मैं आंसर तुम्हें बता रहा हूँ। इसका टेंशन मत लेना, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं सॉल्यूशन में तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा, तुम वहां से कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं, बस किस तरह से अप्रोच करना चीजों को मैं वो बता रहा हूँ। तो यहाँ से जो इनर्शिया की जो वैल्यू आती है
ये वैल्यू तुम्हारे पास किस फॉर्म में आती है, देखो यहाँ से 7 लैम्डा नॉट एल क्यूब डिवाइडेड बाई 12 एंड ये आती है। एंड ये तो लैम्डा नॉट के टर्म्स में आई, लेकिन क्वेश्चन आंसर में हमारे पास ऑप्शन क्या है, मास के टर्म में। अब क्या करें, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मास की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो मास की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम यहाँ से डीएम की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, ध्यान दो, लेमडा एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करके। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, डीएम का भी इंटीग्रेशन होगा, ये तुम्हारे पास मास हो गई। तो यहां से जो मास की वैल्यू आती है, लेमडा एक्स की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, लेमडा नॉट इंटू तुम्हारे पास क्या है 1 प्लस एक्स बाय एल डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 से एल करोगे, ये टोटल मास आती है। और ये टोटल मास का जो तुम सॉल्व करोगे, इसका जो रिजल्ट आती है तुम्हारे पास, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसका रिजल्ट तुम्हारे पास 3 लेमडा नॉट एल बाई 2 ये आती है। एंड यहाँ से लेमडा नॉट का जो वैल्यू आती है तुम्हारे पास 2m डिवाइडेड बाय 3l, एंड ये रिजल्ट आता है। एंड अब ये लेमडा नॉट की वैल्यू है, अब यहाँ से आई की वैल्यू क्या आई थी, 7 लेमडा नॉट एल क्यूब बाई 12। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आई थी तुम्हारे पास, 7 लेमडा नॉट एल क्यूब बाई 12। एंड यहाँ से लेमडा नॉट की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई, 2m बाई 3l। मैं इसको सही से लिख देता हूँ, 3l। एंड इसको अगर पुट करोगे यहाँ पे, तो 7 बाई 12 एल क्यूब, एंड लेमडा नॉट की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, 2m बाई 3l। एंड ये एल एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगी, एंड ये 2 6 12, ये तुम्हारे पास 7 एम एल स्क्वायर बाय 6 3 18 18 हो गया, 7 एम एल स्क्वायर बाय 18, ये तुम्हारे पास आंसर हो जाएगी। देखो ये कैलकुलेशन, मास की कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, बस ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना, ये तुम पे मैं छोड़ रहा हूँ। एंड ये वाला भी कैलकुलेशन जो आई की वैल्यू है लैम्डा नॉट के टर्म्स में, ये तुम पे छोड़ रहा हूँ, करना इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, और ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड जो इसका जो आंसर आता है 7 एम एल स्क्वायर बाय 18 आता है, तो ये आंसर तुम्हारे पास ऑप्शन भी मैच कर रही है। क्लियर है, कोई दिक्कत है। देखो बस मेरा क्या एम है यहाँ पे कि किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चन को, मैं वो बता रहा हूँ, मैं तुम्हें सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ। अगर तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए, मैं सॉल्यूशन सीट अटैच कर दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है, ये काफी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना। इन्होंने ऑलरेडी तुम्हारे पास दे रखा है, एक सिलेंडर है तुम्हारे पास, जिसका मास क्या एम है, लेंथ एल है, एंड रेडियस क्या है तुम्हारे पास आर है। ओके, अब एक जो सेंटर है तुम्हारे पास, इस सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है, देखो ध्यान से, एंड इस तरह से रोटेट करा ओमेगा से, एंड इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है, क्या एम इंटू आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एल स्क्वायर बाय 12। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो रेडियस एंड जो लेंथ है, इसका वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करो, मटेरियल सेम ही होना चाहिए, मटेरियल सेम होना चाहिए। मटेरियल सेम होने का मतलब क्या है, तुम्हारे पास वॉल्यूम जो है तुम्हारे पास क्या कांस्टेंट होना चाहिए, वॉल्यूम क्या तुम्हारे पास कांस्टेंट होना चाहिए। तुम चेंज किसमें कर रहे हो, आर और एल में चेंज कर रहे हो, एंड ये चेंज इस तरह से करोगे, जो इनर्शिया की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, मिनिमम होनी चाहिए। तो बहुत ही इजी है, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो आर की वैल्यू है उसको एल के टर्म में हम चेंज करते हैं। वॉल्यूम तुम्हारे पास क्या है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया क्या है तुम्हारे पास, देखो पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, एंड ये तुम्हारे पास क्या है, वॉल्यूम। एंड यहां से जो आर स्क्वायर है, इसको वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हो, वी अपन पाई एल, एंड ये वैल्यू को इसमें पुट कर दो। तो अब यहां से जो आई की वैल्यू तुम्हारे पास बन के आती है, वो क्या बन के आए, देखो ध्यान से, हाँ यहाँ से एम, एंड आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, वी अपन पाई एल, वी अपन पाई एल इंटू 4 प्लस तुम्हारे पास क्या है यहाँ पे, एल स्क्वायर बाय 12, एल स्क्वायर बाय 12, एंड ये आ गई। अब देखो यहां से मैंने क्या किया, जो आर वाली टर्म्स है उसको क्या किया मैंने, एल से रिप्लेस कर दिया, एंड ये वी जो तुम्हारे पास क्या वॉल्यूम है, एंड ये वॉल्यूम क्या तुम्हारे पास कांस्टेंट है। अब बताओ कि किस वैल्यू पे जो आई की वैल्यू है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो आई की वैल्यू मिनिमम होने के लिए सिंपली हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, डी आई बाई डी एल करेंगे, एंड इसको जीरो कर देंगे। एंड जिस एल पे ये वैल्यू जीरो आएगी, उस एल के अलोंग हमारे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू है वो मिनिमम होगी। तो हम पहले इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका रिजल्ट तुम्हारे पास क्या आता है, एम ये कांस्टेंट है, वी बाय 4 पाई एल स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगी, एंड प्लस 2l बाय 12, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन, एंड इसको जीरो पुट कर दो, एंड यहाँ से जो रिजल्ट आता है तुम्हारे पास 2l बाय 12 इज इक्वल टू वी बाय 4 पाई एल स्क्वायर, एंड ये आ रहा है। अब हमसे पूछा क्या गया कि ये तो एल का कांस्टेंट क्या हुआ, वो आ गया, एल का कांस्टेंट क्या हुआ, एंड ये क्या है, यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने कैपिटल एल और स्मॉल एम लिख रहा हूँ, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मेरे को एरर हो रही है, जो कैपिटल एल है
वही सेम यहाँ पे स्मॉल एल भी है, तो उससे घबराना नहीं है। यहाँ से क्या होगा, एल अपन 6 इज इक्वल टू वी अपन 4 पाई एल स्क्वायर, एंड ये आ गई। अब हमें पता है कि जो आर स्क्वायर है वी अपन पाई एल है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वी अपन पाई एल को हम यहाँ आर स्क्वायर के टर्म्स में रिप्लेस करेंगे। तो ध्यान से देखो, एल अपन 6 ये हो गया तुम्हारे पास, एंड ये वी अपन पाई एल इंटू 1 अपन 4 एल, ये कर दो, एंड वी अपन पाई एल को आर स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, एंड ये तुम्हारे पास क्या बन गया, एल अपन 6 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 4 एल, एंड ये एल को मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास रिजल्ट। यहाँ से थोड़ा सा स्पेस नहीं है, मैं यहाँ से इस तरह से लिख रहा हूँ, यहाँ से देखो, एंड यहाँ से क्या तुम्हारे पास 4 एल स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड यहाँ से क्या होगा, एल स्क्वायर बाय 6 एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या होगा 3 अपन 2, एंड ये आ गया। एंड यहाँ से हमें पूछा क्या है तुम्हारे क्वेश्चन में, हमें पूछा क्या एल अपन आर का रेशियो क्या होगा, तो बता दो एल अपन आर का रेशियो तुम्हारे पास क्या होगा, √3/2, क्या आ गया, ये तुम्हारे पास आंसर हो गया। इजी था ना, √3/2। बस इसमें क्या था कि हमें ऑलरेडी लाइक इनर्शिया का वैल्यू इन्होंने गिवन है आर एन एल की फॉर्म में, हमसे ये पूछा गया कि आर एन एल को किस तरह से एडजस्ट करोगे जो तुम्हारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू वो मिनिमम होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे दो वेरिएबल था, आर एन एल था, तो हमने क्या किया, वॉल्यूम कांस्टेंट है उसकी हेल्प से आर की इस वैल्यू को एल के टर्म्स में लिख के, एंड उस इनर्शिया को मैंने क्या किया, एल के टर्म्स एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 कर दिया। तो वहां से मुझे ये आइडिया लग गया कि एल की किस वैल्यू पे इनर्शिया की वैल्यू मिनिमम होगी, वो मैंने एल की वैल्यू निकाल दिया, एंड वहां पे फिर मैंने जो वी अपन 4 पाई एल ये डेटा है, इस डेटा को मैंने आर स्क्वायर से रिप्लेस करके एंड आर एल एल के एक रिलेशन निकाल दिया, रिलेशन पे हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिनिमम होगी, एंड वो रिलेशन हमारे पास ये आ जाती है, एंड यहाँ से एल अपन आर की जो रेशियो है तुम्हारे पास √3/2 आ जाती है। एंड ये काफी इजी क्वेश्चन, इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हें अप्रोच बताऊंगा किस तरह से अप्रोच लगानी है इसमें। पूछा गया, एक सर्कुलर हॉलो रेडियस r/4 is made in a thin uniform disk having mass m and radius r as shown in figure. The moment of inertia of remaining portion of the disk about an axis passing through the point O and perpendicular to the plane of the disk is क्या होगा। देखो टोटल जो डिस्क है तुम्हारे पास क्या है, r, रेडियस r, मास m है, तो एंड इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तुम्हारे पास अबाउट O क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द डिस्क, हाफ mr स्क्वायर, ये होगा टोटल। अब मुझे बता दो जो जिस पार्ट को कट किया गया है इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O क्या होगा, जो पार्ट कट किया गया। तो मतलब कट पार्ट का जो तुम्हारे पास है, पहले मुझे ये बताओ रेडियस क्या है, r/4, एंड कट पार्ट का तुम्हारे पास मास क्या हो जाएगा, m डैश क्या होगा तुम्हारे पास, m/16 हो जाएगा। क्यों m/16 होगा, ध्यान से देखो, जो टोटल मास है वो पाई आर स्क्वायर के एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका जो तुम्हारे पास सिग्मा होगा वो क्या होगा तुम्हारे पास, m अपन पाई आर स्क्वायर, एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यहां से जो m डैश की वैल्यू है तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू जो कट पार्ट का जो एरिया वो क्या होगा तुम्हारे पास, पाई ये r/4 का होल स्क्वायर, r² / 16 हो जाएगी, एंड यहाँ से ये पाई आर स्क्वायर कट जाएगा तो m/16 आ जाएगी इसका मास। तो अब बताओ कट पार्ट का जो तुम्हारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ डैश क्या होगा तुम्हारे पास, हाफ m/16 r/4 का होल स्क्वायर, एंड कट पार्ट का एरिया जो अबाउट ओ क्या होगा तुम्हारे पास, m/16 एंड ये जो डिस्टेंस है तुम्हारे पास क्या है, इसके सेंटर से इसके सेंटर बीच का डिस्टेंस क्या है, ओ से लेके ओ डैश के बीच का डिस्टेंस तुम्हारे पास क्या है, 3r/4, m/16 इंटू 3r/4 का होल स्क्वायर प्लस आई ओ डैश, ये वाला पार्ट, एंड ये वाला पार्ट की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से आई ओ तुम्हारे पास जो हो गया कट पार्ट का आई ओ जो कट हो गया तुम्हारे पास, टोटल क्या होगा तुम्हारे पास, m/16 3r/4 का होल स्क्वायर प्लस ये तुम्हारे पास क्या होगी, m डिवाइडेड बाय 32 r/4 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे जो पूछा गया है जो डिस्क है जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका तुम्हारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट, तो बताओ रिमेनिंग पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई रिमेनिंग क्या होगा तुम्हारे पास, आई टोटल माइनस आई ओ कट पार्ट, यही होगा, यही होगा। अभी आई की वैल्यू तुम्हें पता है हाफ एम आर स्क्वायर, एंड आई ओ कट पार्ट का वैल्यू तुम्हें पता है यहाँ से पता है, अब तुम ये वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे ये वैल्यू इजी तरीके से फाइंड कर सकते हो, अगर ये नहीं दिख रही होगी तो मैं इसको फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आई ओ कट पार्ट है इसका वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, हाफ m/16 3r/4 का होल स्क्वायर प्लस m/32 r/4 का होल स्क्वायर। घबराना नहीं है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैं कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्या लगानी बस मैं वो बता रहा हूं।
अगर तुम्हें फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो मैं इसका जो सॉल्यूशन सीट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तुम वहां से इसको देख सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे जो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास ये वाला ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। बस ये सॉल्व करने का है, तुम कर सकते हो। आई की वैल्यू गिवन है, आई को कट पार्ट की वैल्यू गिवन है, तुम यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, a rod of length 50 centimeter is pivoted at one end. It is raised such that if it makes an angle 30 degree from the horizontal as shown and released from the rest, its angular speed when it passes through the horizontal in radian per second will be क्या होगा। देखो क्या है कि एक तुम्हारे पास क्या है, रॉड है जिसको पाइवट किया हुआ एंड इसको एंगल थीटा से क्या किया गया, इसको होल्ड किया गया। होल्ड करने के बाद क्या गया, इसको छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद यहाँ पे पूछा ये गया कि जब ये इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन से जब क्रॉस हो रही होगी, जब इस लाइन से क्रॉस हो रही होगी, इस पॉइंट पे इसका ओमेगा की वैल्यू क्या है, हमसे ये पूछा गया। तो काफी इजी है, इसमें कौन सा हम लाइक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। इसमें एनर्जी कंजर्वेशन सबसे बेस्ट है, वो लगाते हैं। इनिशियली जो रॉड की लेंथ है मान लो एल है, इसका मास एम मान लो, चलो ठीक है। अभी क्या ये होल्ड पे है, जब ये होल्ड पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ होगा। तो अगर रॉड यूनिफॉर्म है, मास एम है, इसकी लेंथ एल है, तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा। एंड ये सेंटर का जो डिस्टेंस है तुम्हारे पास, ये डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे होगा ध्यान से बताओ। एंड ये टोटल लेंथ एल है तो ये कितना होगा, ये सेंटर का, तो ये क्या होगा एल बाई टू। एल बाई टू तो ये वाला पार्ट क्या होगा तुम्हारे पास, एल बाई टू साइन 30। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी रॉड का है तुम्हारे पास क्या होगा, इनिशियल एनर्जी तुम्हारे पास क्या है रॉड का, कैपिटल एम जी एल बाई टू साइन 30, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है वो एल बाई टू साइन 30 डिस्टेंस पे होल्ड किया हुआ है। एंड एनर्जी फाइनल तुम्हारे पास क्या होगा, इस लाइन पे आ जाती है। इस लाइन के रेस्पेक्ट में हमने देखा ना पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। एंड यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है पास, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एंड यहाँ से आई की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, इस पॉइंट के अलॉन्ग, ओ के अलॉन्ग 1/3 ml²। एंड ये सारा वैल्यू को पुट करो एंड रिजल्ट कैलकुलेट करो। एनर्जी इनिशियल क्या है तुम्हारे पास, एम जी एल बाई टू साइन 30 की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, हाफ होती है। एंड एनर्जी फाइनल क्या है तुम्हारे पास, हाफ आई की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, 1/3 ml² इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब क्या यहाँ से तुम वैल्यू फाइंड कर सकते हो, देखो यहाँ से ये एम कट जाएगी सिंपली, एंड ये एल कट जाएगा तुम्हारे पास। एंड यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू आती है देखो, एंड ये टू भी कट जाएगी। एंड यहाँ से क्या होगा 3g डिवाइडेड बाई 2 का रूट अंडर। एंड ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या निकल कर आती है 30/2। एंड ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, करेक्ट। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक सिंपल सा इजी सा कॉन्सेप्ट लगाना था, एनर्जी कंजर्वेशन, बस ये यूज करो तुम्हारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है आज का सेशन का, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास, यहाँ रोटेशनल का यूज करेंगे एंड लीनियर, दोनों का मिक्स करिए। देखो ध्यान से कैसे, तुमसे पूछा क्या, देखो एज शोन इन द फिगर ए बॉब ऑफ मास एम इज टाइड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग। देखो एक बॉब ऑफ मास है, ये मासलेस स्ट्रिंग से क्या क्या टाइड किया गया है। एंड इसकी जो जो रेस्ट ऑफ द वायर है ये वुंड किया हो गया एक फ्लाई व्हील के along, इसको वुंड किया गया फ्लाई व्हील के along। एंड इसका सेंटर से इसको अटैच कर दिया गया इसको होल्ड रखने के लिए। एंड इसका जो मास है एम है एंड इसका रेडियस क्या है आर है। चलो ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। अब ये बोला जा रहा है कि इस स्मॉल एम जो मास है इसको रिलीज कर दिया गया, इसको रिलीज कर दिया गया। अभी इनिशियली ये रेस्ट पे होल्ड किया हुआ, इसको रिलीज कर दिया गया। रिलीज करने के बाद क्या किया गया, एक एच डिस्टेंस इसको ट्रेवल किया गया। जब एच डिस्टेंस से ट्रेवल किया तो इसका फाइनल पोजीशन ये आ गया। एंड इनिशियली तो ये रेस्ट पे रिलीज किया गया था ना, जब ये एच डिस्टेंस ट्रेवल करती है इसमें वेलोसिटी आ जाती है v। तो तुमसे ये पूछा गया कि ये वेलोसिटी v की वैल्यू क्या होगी, बस ये पूछा गया। तो इस पोजीशन पे हमें देखना है कि इसका वेलोसिटी v की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली यहां भी सेम हम लाइक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। एंड इसके साथ साथ कुछ सम रोटेशनल एंड लीनियर का रिलेशन भी यहाँ पे यूज हो रहा है, वो भी देखेंगे। देखो कैसे, तो अगर मैं इस v जहां पे इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, हमें ये वेलोसिटी फाइंड करने बोला गया ना, इस पॉइंट को ही अगर मैं रेफरेंस मान लूं तो इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो सकती है ना, तो इनिशियली ऐसा समझ सकते हैं ना कि स्मॉल एच हाइट पे ये स्मॉल एम जो मास है ये एग्जिस्ट कर रही है, इसका पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल एम जी एच है। तो इनिशियल एनर्जी यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इनिशियल एनर्जी अगर इस पॉइंट को रेफरेंस मानते हैं तो स्मॉल एम जी एच, ये इनिशियल एनर्जी है। इनिशियल एनर्जी क्या है, अब देखो अब ये क्या होल्ड किया हुआ है, अब ये होल्ड किया हुआ है। अब ये बताओ, एंड ये इसमें रोटेशन क्या है, जीरो है, इसमें मूवमेंट जीरो है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, जीरो है। एंड जो एनर्जी फाइनल क्या होती है देखो ध्यान से,
अगर ये मास h डिस्टेंस ट्रेवल करके इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो ये फ्लाईव्हील तो रोटेट करेगा ना, तो ये फ्लाईव्हील क्या हो जाएगा, अगर ये स्मॉल m की वेलोसिटी v हो जाती है, तो फ्लाईव्हील का जो एंगुलर वेलोसिटी है ये ओमेगा हो जाता है इस सिस्टम पे। तो इस सिस्टम जब इसकी वेलोसिटी ओमेगा हो गई, एंगुलर वेलोसिटी, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। हाँ, आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगा तुम्हारे पास, देखो इस पॉइंट के अलोंग ये डिस्क का जो लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या तुम्हारे पास, मान लो आई है, तो इसका क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस, एंड इसका जो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास फाइनल में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा तुम्हारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर। बस ये देख लो, हो गया। एंड इसके अलावा यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं कर रही है इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, अगर ये मास एच डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे आती है, इसकी वेलोसिटी v हो जाती है इस केस में। बस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, वो मैंने मेंशन कर दिया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे आई की वैल्यू तुम्हारे पास क्या होगा, देखो अगर ये डिस्क है तो हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगी, एंड अगर ये v है, अगर मैं इसको लाइक यहाँ पे इसके टर्म्स में लिखने का ट्राई करूँ, ओमेगा के टर्म में लिखने का ट्राई करूँ, देखो यहाँ पे अगर ये स्लिप नहीं हो रही है, अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रही है, देखो अगर ये व्हील तुम्हारे पास क्या ओमेगा से रोटेट कर रही है, एंड इसका रेडियस तुम्हारे पास क्या है आर है, एंड यहाँ पे हिंज किया हुआ है, एंड इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है v है, अगर ये स्लिप नहीं कर रही है तो v की वैल्यू आर ओमेगा होती है, हमें पता है, हाँ हमें पता है। तो बस ये रिलेशन यूज करेंगे, तो v इक्वल टू आर ओमेगा यूज करोगे, एंड ये रिलेशन यूज करने के बाद हम सारा वैल्यू को एक जगह लिखते हैं। चलो देखो, तो इनिशियल एनर्जी तुम्हारे पास क्या है एम जी एच, तो फाइनल एनर्जी तुम्हारे पास क्या हो जाता है, देखो ध्यान से, हाफ आई की वैल्यू क्या, हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ आई की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हाफ एम वी क्या है तुम्हारे पास, आर ओमेगा का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को 2 से इक्वल करो क्योंकि एनर्जी कंजर्व है, और यहां से ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर लो। अब मैं ये कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, तुम कैलकुलेशन कर लेना, एंड यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू जो आती है तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास 1/r रूट अंडर 4gh/3, ये तो बस ओमेगा की वैल्यू आती है। एंड ये कैलकुलेशन कर लेना, अगर फिर भी तुम्हें दिक्कत हो रही है मैं सॉल्यूशन शीट प्रोवाइड कर दूंगा, तुम वहां से कैलकुलेशन मैच कर सकते हो। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं तुम्हें पर्सनली रीच आउट करके मैं तुम्हें वहां पे समझा दूंगा। तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया, तुम्हारे पास ऑप्शन ए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना है, तो थैंक यू। तो मैंने ट्राई किया है कि जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं रोटेशनल मोशन में 2024 सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैंने वो सारे लेने का ट्राई किया हुआ है। तो इसको प्रैक्टिस करो। मैं यहाँ सॉल्यूशन पर ध्यान नहीं दिया हुआ, मैं जनरली अप्रोच पर ध्यान दिया किस तरह से अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि अप्रोच ही इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट बॉक्स में बता देना नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस टॉपिक को चाहिए। तो इस तरह का वीडियो और भी आगे देखने के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।